ऐप में देख। सही है। इस तरफ से चलो ठीक। ऐप में ओपन कर। हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा अभी तक हम लोगों की 3 क्लासें ऐप पर हो चुकी हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या थी, क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस और एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ चुके हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। तो 5 तरीके बताए थे मैंने, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर सॉरी, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर। इसके बाद आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो इन 5 तरीकों से हमने सीखा था कि एक केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो उससे पहले 1-2 डेफिनेशंस हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सब लोग जल्दी से जुड़ जाओ। हेलो हेलो हेलो। बेटा वॉइस क्लियर आ रही हो और मैं अच्छा, मतलब मेरी फोटो अच्छे से दिखाई दे रही हो तो बता दो। ठीक है, मेरी वॉइस भी क्लियर हो तो बेहतरीन ढंग से बता दीजिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, केमिकल चेंज क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो ये हम एक्टिविटी के साथ बेहतरीन ढंग से बढ़िया मस्त तरीके से पढ़े थे। ठीक है, जिन्होंने अभी भी वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आराम से जाइए, उन क्लासों को ज़रूर देखें। यहाँ तक हो गया था? यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है कोई प्रॉब्लम, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो हम लोग हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो दीपक सर आपके सामने स्कूल में प्रस्तुत होते हैं, आप उनको बता सकते हैं।
क्यों दीपक सर, प्रस्तुत होते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। केमिकल इक्वेशन देखो, समझ लो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या है। सबसे आसान डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल चेंज क्या होता है ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इसके बाद ऊपर की डेफिनेशन भी है, आप वो भी लर्न कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जैसे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी होती है उसमें फूड क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फूड का डाइजेशन हो गया, हम लोग रेस्पायर करते हैं, वी रेस्पायर सांस लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब क्या है केमिकल रिएक्शन ही होते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, हमारे पास ऐसी है और 3/, अब यही तो बैलेंस करना सीखना है कि हमने यहाँ 3/2 क्यों लिया, आगे बताते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ से हम मॉइस्चर ले लेंगे और ये n मोल ऑफ होते हैं H2O के, कितने होते हैं n मोल ऑफ H2O लेते हैं। n मोल ऑफ H2O इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कोई कंफर्म नहीं है कि वहाँ पर कितने मोल लिए हैं, मॉइस्चर में क्या कंफर्मेशन होगी। क्लियर हो गया। यहाँ से बनता है Fe2O3 Fe2O3 इंटू NH2। ठीक है, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है रस्ट का फॉर्मूला। और रस्ट की प्रॉपर्टी बेटा इस आयरन से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, इसीलिए तो ये केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये, केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रोडक्ट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, इसीलिए हमारा क्या होता है वो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं हमारे, अब यही हमें बैलेंस करना सीखना है। केमिकल इक्वेशन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबलिकली एंड सिंबली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन को क्या होता है, यानी हम केमिकल इक्वेशन बेटा जैसे हम किसी भी चीज़ को, मेरी आवाज़ है इसको बोल रहे हैं, तो बोलने के लिए जब हम इसको किताबों में लिखेंगे तो कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, तो इन्हें हम वॉइस कहते हैं। अब हमारे पास जो वॉइस होती है वो वॉइस क्या होती है, वो वॉइस होती है बेटा जैसे हमने का लिखना हो तो का लिखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, खा लिखना है तो इसका यूज़ करेंगे, ए लिखना हो तो इंग्लिश में ए लिखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, पी लिखना हो तो इसका यूज़ करेंगे। तो ये वॉइस होती है, तो इनके कुछ हमारे पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। अब इन्हीं सिंबल्स से जो मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक वर्ड बना लेते हैं। जैसे हमें लिखना हो कमल, तो कमल लिखने के लिए हम का मा ला, यानी 3 वर्ड सॉरी करेक्टर का हमने यूज़ किया है, 3 वॉइस का यूज़ किया हुआ है, इसमें 3 वॉइस हमने शामिल किए हैं। अब इनको लिखने के लिए हमने इस तरीके से यूज़ किया। बेटा एक केमिकल इक्वेशन को भी लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल होते हैं, जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले होते हैं। तो सिंबल्स के कंपाउंड और फॉर्मूले, कंपाउंड्स के सॉरी एलिमेंट्स के सिंबल्स और कंपाउंड के फॉर्मूलों को यूज करके हम एक केमिकल इक्वेशन को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम इज बर्न इनटू इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया। देखो ध्यान से इसकी रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दिया। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब इसी को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए, अच्छा ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, मेटल होता है, और ये क्या है, ये पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, व्हाइट पाउडर मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर मिलता है।
ठीक है, व्हाइट पाउडर मिलता है। तो ये हमारी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। तो अब ये तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी ना, क्या हुई होगी, जैसे रस्ट है तो रस्ट अभी क्या हुई होगी, रस्ट का प्रोसेस चला और रिएक्शन हो गई, लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए अभी मैंने बताया था, जो आपको रिएक्शन दी थी इससे पहले, तो वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसी को रिप्रेजेंट करना ही तो केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो जो चीजें हो रही हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किताबों में लिख कैसे सकते हैं, उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है डेली लाइफ में हमारी, उनको लिख कैसे सकते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो किसी भी चीज को, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा। यस बेटा, प्राची विश्वकर्मा। बेटा आपको कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखो आगे। अच्छा, क्या आप बता सकते, आप कमेंट कर दीजिए कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्या आप बता सकती हैं, क्या आप बता सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। नाइन्थ में एक टॉपिक आता है, क्या आता है टॉपिक। यस बेटा, क्या आप बता सकते हैं, कमेंट करिए जल्दी से, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो अलग बात है, क्यों करते हैं ये बताइए। ठीक है, तो बताते हैं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, यस सर, ठीक है बेटा। तो बेटा आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को कैसे कंजर्व रखते हैं। जैसे हमारे पास आप लोग गांव से अगर जुड़े हों, तो गांव में जब हम सरसों से तेल निकलवाने जाते हैं, तो बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम 10 किलो सरसों लेके जाते हैं और उसमें 3 किलो अगर तेल निकला है, तो 7 किलो आपकी खरी निकलती है कि नहीं निकलती है। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, तेल मिला 3 किलो और खरी मिली 7 किलो, 10 किलो हो गया। और हम सरसों कितनी लेके गए थे, 10 किलो सरसों लेके गए थे। तो बेटा जितना हम रिएक्टेंट लेके गए थे, हमें प्रोडक्ट भी उतना ही मिला। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी को बैलेंस करने के लिए, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, हम यहाँ केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्लियर हो गया, देखो ध्यान से। तो ये सब चीजें बेटा, जितनी भी चीजें हो रही हैं साइंस में, ये हमारे सब आसपास हो रही होती हैं, बस हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जिस जिस समय हमें उस क्यों का जवाब मिल जाता है, वही साइंस है। तो हमें क्यों का जवाब ही ढूंढना है। क्लियर हो गया। अब देखो, कह रहा है वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस, बाय चेंज इन टेम्परेचर। यानी एक केमिकल इक्वेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं बेटा। क्या कर चुके हैं, इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट एक केमिकल रिएक्शन को कैसे हम पहचान सकते हैं, उसके मैंने बेटा आप लोगों को 5 तरीके बताए हैं। चेंज इन स्टेट, यानी उसकी स्टेट में चेंजमेंट हो जाए। चेंज इन कलर, यानी अगर रिएक्टेंट के कलर में चेंज हो जाए। तीसरा बताया था बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। और फोर्थ बेटा हमने बताया था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और पांचवा बताया था आप लोगों को, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। तो इन 5 तरीकों से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर आगे देखो, कह रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। एक केमिकल रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उनकी फिजिकल स्टेट को अगर रिप्रेजेंट कर दें साथ में रिएक्शन के, तो वो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगती है और ज्यादा
बढ़िया तरीके से। जैसे अभी मैंने बताया बेटा कि अगर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ सिंबल से। जैसे हमें सॉलिड को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, सॉलिड को रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोगों ने रिएक्शन के बगल में स्मॉल एस लिखा देखा होगा। लिक्विड को रिप्रेजेंट करना है तो जो आप लोगों ने देखा होगा किसी कंपाउंड के बगल में क्या लिखा होता है, स्मॉल एल। तो स्मॉल एल का मतलब है कि वो लिक्विड है। अगर गैस है तो गैस के लिए हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। और बेटा अगर हमारे पास ए क्यू लिखा है तो वो एक्वस होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है, जली, यानी जल में घुला हुआ। तो ये हमारा क्या है, एक्वस। इसको ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्यू से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ चीजें और होती हैं, उनको भी देख लो। इसके अलावा भी कुछ चीजें हमारे रिएक्शन में यूज होती हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हो डी आई एल, ठीक है, तो डी आई एल, इसको दिल नहीं पढ़ना है बेटा, ये डाइल्यूट होता है। क्या होता है, डाइल्यूट होता है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब क्या होता है, तनु, तनु मतलब पतला। इसके बाद आता है सी ओ एन, या तो ये लिखा मिलेगा या तो आपको सी ओ एन सी लिखा मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। जैसे कोई अम्ल है बेटा, कोई अम्ल सांद्र कब होगा, अगर उसमें पानी नहीं है तो इसका मतलब है वो सांद्र है। और अगर उसमें पानी मिला दिया है तो उसमें क्या होता है, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आपको कहीं लिखा मिल जाए ALC, तो इसका मतलब होता है एल्कोहलिक। क्या होता है, इसका मतलब एल्कोहलिक होता है। ठीक है। और अगर कहीं लिखा मिल जाए बेटा ETH, तो इसका मतलब होता है एथेनॉलिक। क्या होता है, एथेनॉलिक होता है। समझ में आ गया। तो ये सारे तरीके होते हैं एक केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, क्योंकि उनकी और ज़्यादा जानकारी हमने उस केमिकल इक्वेशन में दे दी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सॉरी। अब आगे देखो बेटा, आगे क्या है हमारे पास, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस क्यों करते हैं बता दिया है बेटा, ठीक है, क्योंकि मास कैन नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो, यानी द्रव्यमान को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन चेंज वन स्टेट टू अदर, इसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं उसको, बेटा ध्यान से समझना, उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू, क्या होता है इसमें, मास ऑफ, मास ऑफ reactant equals to mass of प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, तो बस यही है, यानी जो रिएक्टेंट का मास है वही हमारे प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, तो हमारी ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस कहलाएगी। एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपके लिए कुछ रिएक्शंस होमवर्क के लिए दे देंगे, अभी आप करिएगा बढ़िया बेहतरीन ढंग से। देखोगे जैसे मैं यहाँ ले लूँ, एक एग्जांपल है हमारे पास, लेड ऑक्साइड। इससे आसान भी ले सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा टफ समझो, बाद में आसान समझो। अगर हमने लेड ऑक्साइड ले लिया है और पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, क्या लिया है, लेड ऑक्साइड और पोटेशियम आयोडाइड। अपने बच्चे कहने लगते हैं हर बार सर वही Mg वाली और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन लेके समझा देते हैं, कोई अच्छी रिएक्शन समझाते नहीं। इधर देखो, लेड ऑक्साइड पोटेशियम आयोडाइड। अब बेटा जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट है, कभी कभी केवल इतना ही लिख के एग्जाम में आ जाता है, फिर आगे हमें प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कंप्लीट करनी पड़ती है रिएक्शन। कहता है कंप्लीट द रिएक्शन। तो अगर हमें कंप्लीट करने के लिए भी आ जाए और कंप्लीट करने के बाद इसको केमिकल इक्वेशन में चेंज करने के लिए भी आता है, वर्ड इक्वेशन आ जाती है लिख के, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें केमिकल इक्वेशन में, फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है। मान लो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट मिले, हमें क्या मिले हैं, सिर्फ रिएक्टेंट दिए गए, बाकी हमारे पास कुछ नहीं।
तो इससे कैसे बनाएंगे बेटा, लेड ऑक्साइड है बेटा हमारे पास, तो लेड का क्या होता है पीबी, पीबी डबल प्लस। ऑक्साइड किससे बनता है बेटा, जब भी मोनो एटॉमिक आयन होता है, क्या होता है बेटा, याद रखना, जो मोनो एटॉमिक आयन हो, आपने 9th में पढ़े होंगे मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयन। तो जो मोनो एटॉमिक आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो उनमें माइनस चार्ज आता है, और जिनमें माइनस चार्ज आता है उनके नाम में हम IDE ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, IDE ऐड कर देते हैं, तो वो आइड बन जाता है। क्या बन जाता है, आइड। जैसे नाइट्राइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ये सब के सब माइनस वाले हैं, तो ये आइड लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन से क्या बना, ऑक्साइड। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, यहाँ बेटा लेड ऑक्साइड की जगह हम यूज करेंगे लेड नाइट्रेट का। क्या यूज करेंगे, लेड नाइट्रेट का, ठीक है। यहाँ यूज करेंगे लेड नाइट्रेट का, वो गलती से लिख दिया था बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, लेड का बेटा अभी बताया पीबी डबल प्लस होता है, और नाइट्रेट का आपने देखा होगा बेटा, ये पॉली एटॉमिक आयन होता है। क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन होता है, तो इसका होता है NO3 माइनस। क्या होता है, NO3 माइनस होता है। तो बेटा जितने प्लस ऊपर रखे हैं उतने ही हम संख्या लिख देंगे नीचे, और इसमें एक माइनस है तो एक नीचे रख देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, PbNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ये जो बेटा दो का मल्टीप्लाई होता है बेटा, ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 2a प्लस 2b है, क्या है, 2a प्लस 2b है, तो इसको कॉमन लेके लिखते हैं a प्लस b। तो मैथ में तो कॉमन लेके हम आगे लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में जब कॉमन लेके लिखते हैं तो वो पीछे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, पीछे। तो बेटा दो का मल्टीप्लाई n में भी होगा, दो का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी होगा, तो जब दोनों में होना है, इससे अच्छा है कि हमने होल ब्रैकेट लगा करके पूरे में ब्रैकेट लगाया और बाहर रख दिया नीचे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे हमें क्या देखना है बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम का अभी बताया बेटा K प्लस होता है 1, और आयोडाइड, आयोडाइड आयोडाइड किससे बना होगा, आयोडीन से बना होगा। किससे बना होगा, आयोडीन से। आयोडीन, और अभी बताया है कि जिसमें माइनस चार्ज लगता है बेटा, सबसे जो पहले लिखा जाता है, पहले पॉजिटिव आयन लिखा जाता है, बाद में नेगेटिव आयन लिखा जाता है। तो पहले हमने पोटेशियम को पहले लिखा प्लस वाला, और माइनस वाला हम बाद में लिखेंगे। तो आयोडीन है, आयोडीन का आई होता है, -1 होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से इसके पास 1 प्लस है, इसके पास 1 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा KI बन गया। क्या बन गया, KI बन गया। समझ में आ गया, अब आगे बढ़ोगे। अब हमें क्या करना है कि इसके आयन एक्सचेंज होते हैं। अब पुराने बॉन्ड ब्रेक हो गए, अब नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो ये आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी बेटा इसका जो प्लस वाला है वो माइनस वाले के साथ इसके जाएगा, और इसका जो माइनस वाला है वो किसके साथ जाएगा, प्लस वाले के साथ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट है पीबी डबल प्लस, पीबी डबल प्लस, और इसका कॉम्बिनेशन आई के साथ बनेगा। तो देखो इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PbI2। अब हमारे पास क्या है, पहले प्लस वाला रखेंगे और बाद में माइनस वाला रखेंगे, ये बन जाएगा KNO3 बन गया। क्या बन गया, KNO3 बन गया। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमारा ये लेड नाइट्रेट, अब ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। नाम कैसे लिखेंगे बेटा, अभी बताया है, ये लेड है और ये आयोडाइड है, तो क्या हो गया, लेड आयोडाइड बना है हमारा। पहले क्या बना है, लेड आयोडाइड बना है प्लस, और बाद में क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट बना। क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। तो रिएक्शन बहुत आसान होती है अगर हम आसान तरीके से पढ़ें। डायरेक्ट पढ़ोगे तो फिर रट्टा मारोगे, कोई फायदा नहीं है रटने का। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या है तो आप कमेंट कर देना बेटा। अब इधर देखो, यहाँ से हमारे पास लेड, अब इसको हमें बैलेंस करना है। क्या सीखना है, हमें बैलेंस करना सीखना है। तो बैलेंस करने सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे जो एटम्स लिखे हुए हैं इनको हम एक तरफ लिख लेते हैं। वैसे तो डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग रफ में कर लीजिएगा। रफ में कैसे करते हैं देखो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहले हमारे पास पीबी है तो पीबी को रखा। अब पीबी की नंबर ऑफ पीबी कितने हैं, 1 है तो 1 रख दो। फिर इसमें देखो एन है, तो एन कितने हैं बेटा, अब ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, नाइट्रोजन 2 है।
ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 अंदर हैं, 2 बाहर है, 2 3 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6 हो गए। पोटेशियम यहाँ पर कितना है, पोटेशियम 1 है, और आयोडीन कितना है, 1 है। क्लियर हो गया। इस तरफ अब देखो, तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो पीबी कितना है, अब जो पहले वहां लिखा है वही पहले यहाँ लिख लो, पीबी कितना है, इस तरफ पीबी 1 है। नाइट्रोजन इस तरफ कितने हैं, नाइट्रोजन इस तरफ बेटा 1 है, कितना है, 1 है, देखो। और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, इस तरफ ऑक्सीजन 3 है। और पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम भी 1 है। और आयोडीन कितना है, आयोडीन इस तरफ 2 है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि ऑलरेडी बैलेंस्ड कौन कौन है। बेटा पीबी देखो ऑलरेडी बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, पोटेशियम ऑलरेडी बैलेंस है, ये दो हमारे ऑलरेडी बैलेंस है। अब बैलेंस करने से पहले हमें ये चीज़ सोचना है, क्या थिंक करना है बेटा, समझिए कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट हैं सबसे पहले हम उन्हें बैलेंस करेंगे। क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे बाद में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास Pb1 है, तो Pb1 है, उस तरफ भी Pb1 है। नाइट्रोजन इस तरफ देखो 2 है, उस तरफ नाइट्रोजन 1 है, तो हमें नाइट्रोजन को 2 करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा आगे। अब हमने नाइट्रोजन को इस तरफ क्या कितने कर दिए बेटा, 2 कर दिए, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर हो गया। और इस तरफ 2 ऑलरेडी थे। अब इस तरफ देखो, पोटेशियम भी कितने हो गए, पोटेशियम भी 2 हो गए, इस तरफ पोटेशियम हमारे 2 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा। तो देखो बेटा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, और पोटेशियम इस तरफ अनबैलेंस्ड है, तो पोटेशियम को हमें 2 करने के लिए इस तरफ भी 2 लगा दो। पोटेशियम, अब आयोडीन भी क्या कितने हो गए, 2 हो गए, और पोटेशियम भी 2 हो गए। क्लियर हो गया। अब यहाँ आई कितने हैं, 2 हैं। अब ये देखो रिएक्शन हो गई बैलेंस। आसान है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेटा पीबी उस तरफ अब 1 है, इस तरफ भी 1 है, नाइट्रोजन उस तरफ 2 है, इस तरफ 2 है, ऑक्सीजन उस तरफ कितने हैं, 6 हैं, इस तरफ भी 6 हो गए। बेटा अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो फिर हम अगली रिएक्शन ले लें समझाने के लिए। और समझ में आया है तो थम्स अप बना दीजिए बेटा, बोल दीजिए कि समझ में आ गया है, और नहीं आया हो तो हम दोबारा से बता दें। यस बेटा कमेंट करें। ऐसे तो नहीं है, काम करने लगी क्लास लाइव छोड़ करके। हाँ ऐसे होता है गाँव में, क्लास चल रही है पता चले कुछ काम आ गया, काम करने लगे। ये बेटा कहीं काम वाम करने तो नहीं चली गई, मम्मी कह रही है बेटा पहले काम कर लो, हैं क्लास तो बाद में भी ले लेना लग रहा है कमेंट नहीं आ रहा। चलो ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर हम। अगर डाउट हो तो कर दीजिएगा, ठीक है, हम दोबारा समझा देंगे। अब एक एग्जांपल और ले लें, अगर हम जैसे आसान सा एग्जांपल ले लें, हमारे पास है ये मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, इसको जब हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलो, तो बेटा अगर हम इसमें देखें तो ये तो हमारा क्या होगा, मेटल होगा, सॉलिड होगा, और ये ऑक्सीजन है, गैस होती है, और ये क्या है हमारा, व्हाइट पाउडर है। क्या है, व्हाइट पाउडर बनता है। व्हाइट पाउडर बनता है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें बैलेंस करना है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ देखो मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दो, 2 लगा दिया। अब हमारा मैग्नीशियम भी इस तरफ 2 हो गया, तो बस हो गया बैलेंस। तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं है, नो डाउट समझ में आ गया सर, ठीक है बेटा। चलो बढ़िया है, समझ में आ गया तो। हाँ यस सर, ठीक ठीक ठीक, ओके। अब आगे देखो बेटा, अच्छा क्या आप लोग ये पहली रिएक्शन बैलेंस करके बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए, इसके बाद आप लोग ये होमवर्क रहेंगे, ठीक है। यस सर आ गया।
ओके बेटा, तो इसको जल्दी से पहले केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए और केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों को बैलेंस करना है, ठीक है? इसको बैलेंस करके भेज दीजिए बस जल्दी से, बस इसके बाद आप लोगों को ये होमवर्क रहेंगे, ठीक है? घर में कर लीजिएगा आराम से, काम करते हुए। हाँ, पता चले इसी के चक्कर में मम्मी की डाँट खा जाए। ठीक है, तब आप लोगों की फसल-वसल तो वैसे भी कट गई होगी, आराम से पढ़ाई में लग जाइए। भगवान ने ऑलरेडी काट दी थी इस बार पानी और ओले बरसाकर, तो बेटा बहुत लोगों का नुकसान भी हुआ है। चलिए बेटा जल्दी से इसको अच्छा बन जाएगा कि नहीं जल्दी से बता दो, कमेंट करके बताओ बन जाएगा कि नहीं। इसको ऊपर वाली को जल्दी से करके दे दो बेटा। बेटा क्या है ये? नो सर। यस सर आ गया, नो सर। यस बेटा, नो सर का क्या मतलब है? पूरा सेंटेंस लिखो बेटा। अब आप सामने तो बैठे नहीं है ना कि हम लोग केवल नो सर से समझ जाएं क्या है। यस बेटा, बताइए नो सर का क्या मतलब है? नेट स्लो है लग रहा, लेट कमेंट आता है। हाँ और क्या। ठीक है बेटे, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा आराम से, ठीक है? हमारे टेक्निकल सर भी बड़े कमाल के हैं, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं कौन है। अभी सीक्रेट है वो। टेक्निकल असिस्टेंट सर, टेक्निकल सर। चलो बेटा देखो इधर, कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले क्या लेना है? कैल्शियम कार्बोनेट लेना है हमें, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक है? इसमें लिखा है सिर्फ हमें कैल्शियम कार्बन। कैल्शियम का कितना होता है बेटा? Ca++ होता है। क्या होता है? पहले से केमिकल इक्वेशन में हमें चेंज करना है, तो Ca++ होता है। अब ये Ca++ है और कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3 होता है बेटा। किसी भी कंपाउंड में बेटा याद रखिएगा, जितने उसमें प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे, तभी तो वो स्टेबल कंपाउंड बनता है बेटा, याद रखना। जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होने चाहिए, तभी वो कंपाउंड बनेगा। तो 2 प्लस है, 2 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आपस में। अच्छा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें बेटा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। यस बेटा, बता दीजिए सर, क्या बताना है बेटा? क्या बताना है बेटा? बता दीजिए सर। यस बेटा, कमेंट करिए क्या बताना है, ठीक है? Ca++, CO3 ठीक है? कमेंट करिए क्या बताना है बेटा, जब तक मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है? नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है बता दें, ठीक बेटा बता रहे हैं बेटा, देखो Ca++ हो गया, CO3। देखो बेटा, कोई भी चीज हो थोड़ी सी मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं आ रहा आएगा बेटा। इधर Ca++ है, CO3 डबल माइनस है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये 2 है और ये 2 है, 2 से 2 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। बेटा 1 लिखने की नीड नहीं होती है हमें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो वही तो आएगा ना, तो एक का मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा, इसको नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा CaCO3 बन गया, क्या बन गया? CaCO3 बन गया। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो HCl होता है। बनेगा कैसे? देखो इधर, हाइड्रोजन के पास एक प्लस हो गया, Cl के पास एक माइनस हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इसके पास एक, इसके पास एक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया हमारा HCl। क्लियर हो गया? अब आयन एक्सचेंज फिर क्या बेटा कह रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है, क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड। Ca++
और Cl अभी होता है क्लोराइड। क्लोराइड का Cl-1 कैसे, देखो कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, 2 8 8 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालें तो क्या होगा 2 8 8 2 आएगा। अगर 1 2 3 उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट करेगा, और जो डोनेट करता है उसके पास प्लस चार्ज आते हैं। और अगर 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4 गेन कर लेगा, 5 है तो 3 गेन करेगा, 6 है तो 2 गेन करेगा, 7 है तो 1 गेन करेगा। अगर हम क्लोरीन को देखें तो 287 होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर उसका, तो 287 है तो एक गेन कर लेगा बेटा, तो इसलिए इसके पास एक माइनस आता है। अब यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या बनेगा CaCl बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। फिर आगे आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से हमारा आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया हमारा कार्बन डाइ। अब इसको तो जानते होगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भूल गए क्या, है डेली सांसों से बाहर निकलती है ये। फिर आता है हमारा वाटर, तो वाटर का तो फार्मूला आप लोग जानते ही हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। अब बस इसको हमें आसानी से बैलेंस कर लेना है। क्लियर हो गया, ये हमारे फॉर्मूले लिख गए। अब इसको यानी इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं बेटा। अब इधर देखो, आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख सकते हैं, क्या लिखें, सी ए कितना है, फिर सी कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। अच्छा एक बार और लिख के समझा देना, ठीक है। सी ए हमारे पास इस तरफ देखो एक है, इस तरफ कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है इस तरफ, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 1 है, और Cl कितने हैं, Cl भी हमारे पास 1 है इस तरफ। इस तरफ देखें अगर हम तो इस तरफ कैल्शियम कितने हैं 1 है, कार्बन इस तरफ देखें तो 1 है, ये देखो बेटा 1 है ना कार्बन। और ऑक्सीजन इस तरफ देखें बेटा, ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 हो गया। हाइड्रोजन इस तरफ देखें बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं इस तरफ 2 हैं, ठीक है। और अगर इस तरफ क्लोरीन देखें तो हमारे पास 2 है, ये है 2। तो बेटा ऐसे सीक्वेंस में लिख लिया करो, जो इस तरफ पहले लिखा करो वही इस तरफ लिख लिया, अब आसान हो जाएगा बेटा। देखो जाए कैसे अब करें। अच्छा कैल्शियम हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और अभी बताया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में हमें बैलेंस करना है। फिर उसके बाद सीक्वेंस में जो नंबर में कम हो सबसे पहले उसे, जो नंबर में ज्यादा हो उसके बाद उसको। क्लियर हो गया। और बेटा जो ऑड नंबर वाले हों उनको हमें इवन करना है। क्या करना है, ऑड नंबर वाले हैं उनको इवन करना है। बस ये 2 3 रूल याद रखिएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा बेटा। देखो कैल्शियम, कार्बन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बेटा बैलेंस्ड है, 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है। हाइड्रोजन के क्या है, अच्छा हाइड्रोजन देखो बेटा इस तरफ 1 है और इस तरफ 2 है, क्लोरीन इस तरफ 2 है 1 है, इस तरफ 2 है। अब बेटा हमें क्या बैलेंस करना है, तो ऊपर के तो बैलेंस्ड हैं, हम Cl हाइड्रोजन को बाद में कर लेंगे, Cl को पहले बैलेंस कर लें। इस तरफ 2 है इस तरफ 1 है तो यहाँ 2 कर लें बेटा। तो देखो अब यहाँ पर Cl 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए बेटा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गए और Cl कितने हो गए 2 हो गए। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं और Cl भी 2। क्लियर हो गया बेटा, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो, बेटा बैलेंस हो गई। अब ये बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिएगा कि आगे के जो क्वेश्चन हैं ये वाले, ये आप होमवर्क के लिए है बेटा, किसके लिए है, होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग घर में कर लीजिएगा, ठीक है। और बेटा याद रखिएगा लाइव क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट जरूर करा करिए अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लाइव क्लास के जो कमेंट होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, वो नहीं रहते हैं। जब आप ऑफलाइन डाउट पूछेंगे और कि ये समझ में नहीं आया, मान लो बाद में क्लास देख रहे हैं, तो जब आप ऑफलाइन कमेंट करेंगे तब हम लोगों तक वो मैसेज आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत हो तो जब सर पढ़ाने आए तो आप वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो मैसेज हम तक कन्वे कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप लोग बिल्कुल निडर होके पढ़िएगा। हाँ ये बताइए, ये एक चीज और बेटा, कभी कभी हमें संकोच होता है ना बताने में, तो संकोच मत करिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग सर से बिल्कुल, मैं दीपक सर से बिल्कुल खुलकर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो और जबरदस्त रहो, ठीक है। चलिए। ठीक है बढ़िया रहा।